आपने आने वाले दिनों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब को कामयाब करना है। दोस्तों, आपने 2017 के अंदर जब डॉक्टर खालिद परवेज साहब इस वार्ड नंबर 21 से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैं उस वक्त तो इनके खिलाफ शेख रशीद खानवादे के साथ मिलकर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। मगर हमने इनकी मुखालफत करने के बावजूद भी, इस इलाके की आवाम को गुमराह करने के बावजूद भी, इस इलाके की मां और बहनों को वर्गलाने के बावजूद भी इस इलाके की आवाम ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब को कामयाब किया। दोबारा मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुआ। हमें जब यह महसूस हुआ कि हमने माजी में जिस तरीके से डॉक्टर खालिद परवेज साहब की मुखालफत में काम किया, क्योंकि ये इलाका कच्ची बस्तियों पे आबाद था। गुलशन मालिक, गुलशन इब्राहिम, गुलशन नगर डिपू की वो सड़कें जो खस्ता हाली का शिकार थे और जो मुखालिफिन सिर्फ इन इलाके की आवाम को तामीरी काम के नाम पर लड्डू देते थे। मगर डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारी मुखालफत में इस इलाके के अंदर इलेक्शन लड़ा था, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपकी हिमायत में घरों घर जाकर आपकी हिमायत में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्योंकि ये वार्ड के अंदर मेरा बहुत ताल्लुक है, मेरी बहुत पहचान है, मैं इस इलाके में बहुत रहा हूं। मैंने देखा कि डॉक्टर खालिद परवेज साहब इस इलाके के जब कारपोरेटर थे, तो इस इलाके की आवाम डॉक्टर खालिद परवेज से हर तरीके की उम्मीदें रखी। हर तरीके से डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, तो ये इलाके के लिए डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने हमेशा कारपोरेशन के अंदर नुमाइंदगी की। तो हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस इलाके की आवाम को किसी मुखालिफिन आपको वर्गलाने की कोशिश करेंगे, किसी को आप लोग बहकाने की कोशिश करेंगे कि आप डॉक्टर खालिद परवेज साहब का काम मत करो, डॉक्टर खालिद परवेज साहब को वोट मत दो, तो आप लोग बरजस्ता उनसे सवाल करो कि इस इलाके की आवाम ने, इस इलाके के बुजुर्गों ने, इस इलाके की मां और बहनों ने आप लोगों को 40 साल तक कारपोरेशन के अंदर इक्तिदार दिया था, तो आप लोगों ने गुलशन नगर डिपो की गलियों को क्यों नहीं तामीर किया था? आप उनसे सवाल करो कि गुलशन इब्राहिम की वो खस्ता हाल सड़कों को आप लोगों ने क्यों नहीं तामीर की थी? आप लोग उनसे सवाल करो कि आप हमारी वोट के हकदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर खालिद परवेज साहब है। हमारा हकदार, हमारा नुमाइंदा सिर्फ डॉक्टर खालिद परवेज साहब है। दोस्तों और साथियों, आप इस इलाके की आवाम को यह भी बात बताना चाहता हूं कि आप और खासतौर से डॉक्टर खालिद परवेज साहब को हमारे मुखालफिन है जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मैं इस इलाके की आवाम को पहले से ही बेदार कर देना चाहता हूं कि जो डॉक्टर खालिद परवेज साहब के मुखालफिन है, जो इनके खिलाफ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं,
वो आपके इलाकों में आकर आपको वर्गलाने की कोशिश करेंगे। और ये लोगों की ये कोशिश है कि कारपोरेशन के अंदर डॉक्टर खालिद परवेज और वार्ड नंबर 21 से अलहाज अब्दुल मालिक कारपोरेशन ना पहुंचे, क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके से 1995 से लेकर 2021-22 तक जिस तरीके से उन लोगों ने बेवकूफ बनाया है तामीर और तरक्की के नाम पर, सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ आप लोगों को पैसा देकर वर्गलाया गया है। आने वाले दिनों में आप उनकी बातों में ना आते हुए आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, माजी में आपने जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज के साथ साथ इनके साथ जो भी उम्मीदवार थे, आप उन्हें कामयाब करें, इतनी ही अपील लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। अस्सलाम वालेकुम। मतलब सिर्फ इतना है कि जो तामीरी ज़हन रखने वाला है, तामीरी ज़हन रखने वाला जो शख्स जो आप उसी को वोट दे, आपकी ओर ज़ाय ना करें। आपकी ओर ज़ाय होंगी। आप फिर 17 साल पहले जो हाल था आपका, 22 साल पहले जो हाल था, मैं बोलता 22 जाने 2017 के अंदर आपका जो हाल था वही हाल हो जाएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। आज आप इस वार्ड के अंदर आप रोड के ऊपर भी शादियां कर सकते हो, और क्योंकि इस वार्ड के अंदर आप पहले शादी भी करते थे रोड के ऊपर, तो आपको चटाई बिछाने की जगह नहीं रहती थी, खड़बुड़ मामला था सब, और बारिश आ जाती तो अल्लाह ही बेहतर जाने आप लोग कैसी जिंदगी गुजारती थे। मेरे एक दोस्त ने कहा मुझे कि यार फैजान चल, बोले डिपो से आते हैं। बोला हाँ चल, लेकिन यार बोले अगर डिपो जाएंगे अपन तो यार रास्ता बहुत खराब, एक काम पर हाईवे से जाते हैं। मोला पागल आदमी, तो हाईवे की बात कर रहे हैं। मोला चल तू तेरे को लेके चलता हूँ माजिद हाजी के वार्ड से। अब माजिद हाजी के वार्ड के अंदर आए तो वो बंदा मुझे ऐसा बोलता है कि यार ये वार्ड, बोले यार मैं 10 साल पहले इधर आया था, मेरी आने की तमन्ना नहीं हो रही थी, मैं इसलिए तेरे को बोला हाईवे से आने की। आज देख लो वो आदमी का दिल इतना वो हो गया है, मुतमईन हो गया डॉक्टर खालिद परवेज साहब से, माजिद हाजी साहब से, कि वो वार्ड के अंदर आने की इच्छा तमन्ना रखता है। वो बोला कि अब मैं अगर घर लूंगा, प्लॉट लूंगा तो इस एरिया में लूंगा। सदर साहब ये हकीकी बात है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं लगा तो उस बंदे को यहाँ पे लाता हूँ। वो मेरे को बोलता है कि यार मैं इस वार्ड के अंदर अब घर लूंगा, क्योंकि जिस बंदे ने इस वार्ड के अंदर आया और आप लोगों के वार्ड के अंदर जो डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने काम करवाया है, ये मामूली काम नहीं है मेरे भाइयों। ये करोड़ों का बजट ये कॉरपोरेशन से निकालना ये मामूली बात नहीं है। वहां पर इतने बड़े बड़े डाकू बैठे हुए हैं जो आपके वार्ड के नाम से आपका स्टेटमेंट बनाकर जो पैसा खा लेते थे, मगर अब वो लोग पैसा नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए अब जगह नहीं बची है। क्योंकि डॉक्टर खालिद परवेज साहब इस वार्ड का इतना काम करवा दिया है कि वो लोग सोचने में मजबूर हो गए कि हमें काम कहाँ करवाने। और इस वार्ड की आवाम से मेरा एक और आप लोग, आपकी दिली तमन्ना है, मैं इतना समझता हूँ कि आप लोग खुद से डॉक्टर खालिद परवेज साहब के पैनल को वोट देंगे, और आगे भी आप लोगों को डॉक्टर खालिद परवेज साहब का हाथ मजबूत करना। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।